मातृदेवो भव श्रीमात्रे नमः. Dear students, మన క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్లో భాగంగా ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఇందులో ఏంటంటే రిఫరెన్స్ టు ద కాంటెక్స్ట్ ఉంటుంది, సందర్భ వాక్యాన్ని. ఆల్రెడీ యు నో వెరీ వెల్ because you did this in first year also. So fifth question is meant for the reference to the context, sandarbha vakyani. ठीक है, sandarbha vakyam and vyakya. The difference between vakyam and vyakya. Vakyam means a sentence, vyakya means our opinion. ठीक है. So यहाँ we are going to discuss this one. फ्रॉम पोएट्री, सेम जैसे फर्स्ट ईयर में दिया है वैसे सेकेंड ईयर में भी रिपीट होता है. 4 एनोटेशंस फ्रॉम पोएट्री एंड 4 कहाँ से, प्रोज से दिया गया है. और हम उन चारों से 2-2 लिखने का है. लेकिन आप टाइम मिलता है, अगर टाइम होता है, आपने पूरा टाइम से पहले जो 3 आवर में अगर आपको और भी टाइम है पूरा पेपर लिखने के बाद अगर कुछ टाइम बचा है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा लिखने का है तो आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो. लेकिन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है 2 लिखना है, वो लिखना ही है बस. उसके ज़्यादा भी लिख सकते हो आप अगर टाइम हो तो. इसमें हमारा अभी तक कोई लेसन हमने डिस्कस नहीं किया. अभी हमने टीचिंग हुआ नहीं इसका, जैसे पोएट्री का जो भी पार्ट है उसका हुआ नहीं है. फिर भी हम इसका जो एनोटेशंस अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, और ये चारों लेसन से लिया गया है. और जो हमारा किस्मत है कि चारों के चारों लेसन बहुत इंटरेस्टिंग लेसन्स है, बहुत अच्छे, एक से बढ़कर एक लेसन है. जैसे ये लेसन है कुमुद्वती परिणय. ये किसका कहानी है, जो कुश महाराज, जो लव कुश जानते हैं ना, जो भगवान रामचंद्र जी का जो 2 बच्चे हैं उसमें जो कुश का कहानी है, ये फर्स्ट वाला. और दूसरा क्या है, एक विक्रमांक का, ये तो क्रिएटिव है, विक्रमांक करके एक कहानी है, ये भी अच्छा कहानी है. और दूसरा है, तीसरा हमारा रुद्रम देवी, रानी रुद्रम का देवी का एक कहानी है. और तीसरा जो नरसिम्हा स्वामी और प्रहलाद उनका कहानी है. ये चारों कहानी बहुत बढ़िया है. तो हम इनके बारे में विस्तार से हम जब क्लासरूम में और अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे. फिलहाल इनका जो एक जो एनोटेशंस है इसका हम इधर चर्चा करेंगे. सबसे पहले सतुल्य पुष्पाभरणो ही धीरः. कवि परिचय. इदं वाक्यं कुमुद्वती परिणयः इति पाठ्यभागात् स्वीकृतम. कहाँ से लिया गया है ये सेंटेंस, कौन से लेसन का है, कुमुद्वती परिणयः. कवि ही महाकवि कालिदास, उनका नाम सुनते ही हमें एक दिल में उनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि भगवान वाल्मीकि महर्षि और भगवान वेदव्यास महर्षि के बाद फिर जो तीसरा प्लेस जिसका आता है हमारा कालिदास का होता है. क्योंकि इनको काली का अम्मा, जो काली माता का ग्रेस है उनका, इनके ऊपर उनका अनुग्रह है. ठीक है, महाकवि कालिदास. इनका एक्चुअल नाम क्या है किसको पता नहीं, लेकिन ये माता काली का परम भक्त था, इसलिए उसका नाम कालिदास. दास में सर्वेंट, जैसे रामदास ऐसा, जो उनका है ये. और ग्रंथः रघुवंशम, जो रघुवंश का जो महाकाव्य है उसे कालिदास ने लिखा है. इसका बेस क्या है रघुवंश का, वाल्मीकि का जो रामायण जो है उनके बेस पर उसने रघुवंश का लिखा है. जितना वो अच्छा लगा दुनिया को, उतना ही अच्छा रघुवंश लगा है दुनिया को. ठीक है. सो दिस सेंटेंस इज टेकन फ्रॉम द लेसन कुमुद्वती परिणय इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ रघुवंश महाकाव्यम written by Mahakavi Kalidas in English. No, don't write, just I am explaining, that's all. उसके बाद संदर्भ क्या है,
कुशमहाराजम उद्दिश्य అంటే ఉద్దేశిస్తూ कवि एवं अवदत जो महाकवि कालिदास कुश महाराज का जो गुणगान वो कैसा रहता है उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, कैसा आदमी है। स धीरस्य पुष्पेषु आभरणेषु च समदृष्टि आसीत इति कवि अवदत। वो है कौन है वो कुश महाराज? वो तो साक्षात भगवान रामचंद्र का बड़ा लड़का है। फर्स्ट वो है, नेक्स्ट लव है। लेकिन हम दुनिया में क्या सोचते हैं, लव कुश बोलते हैं, कुश लव बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। लव कुश में सबको ये सोचता है कि इसमें लव बड़ा है और कुश छोटा है, लेकिन वो गलत है। कुश बड़ा है, लव छोटा है। ठीक है, वो कैसे? मतलब जैसे वो ट्विंस थे, सीता मैया का वो ट्विंस थे। जो सबसे पहले लव जी आया है, पैदा हुआ है, उसके बाद कुश जी पैदा हुआ है, 1 सेकंड के अंतर में। तो हमारा साइंस जो पुराना जो भी उनका मुताबिक क्या है, जो बाद में जो आता है इस पृथ्वी पर वो बड़ा रहता है, जो पहले आता है वो छोटा रहता है। तो लव कुश इसलिए बोलते हैं कि सबसे पहले जो पृथ्वी पर पैर अपना लव महाराज ने, लव जी ने वो आया है, इसलिए उसको लव पहले उसका नाम दिया गया। उसके बाद में कुश महाराज आए थे, महाराज ने कुश जो आए थे, तो इसलिए हम लव कुश बोलते हैं। लेकिन दोनों में बड़ा कौन है? साइंटिफिकली कुश बड़ा था। इसलिए राम जी ने जो छोटा को छोड़ के बड़ा को राजा बना के गया। और उसके बारे में डिस्क्राइब करते हुए महाकवि कालिदास ने बोला है वो धीर है, वो तो बिल्कुल जैसे राम जी है वैसा ये भी है। ठीक है, उतना ही अच्छा कैरेक्टर वाला है। उनको पुष्पेषु आभरणेषु च समदृष्टि, मतलब ఆయనకు పుష్పాలు ఇచ్చినా ఆభరణాలు ఇచ్చినా రెండింటినీ బరాబర్గా చూస్తాడు। ఈ పుష్పాలు తక్కువ ఆభరణాలు ఎక్కువ నో, ఆయనకు भेदभाव లేదు, उनका कोई अंतर नहीं है, वो दोनों को बराबर ट्रीट करता है। अगर जैसे कोई अगर अंबानी गया उनके पास बड़ा नेकलेस लेके, अगर 10 करोड़ का कोई डायमंड का नेकलेस लेके अगर उनके पास गया, समझ लीजिए ऐसे बता रहा। और जैसे हमारे जैसे कोई गरीब गया, एक जैसे वो 30 रुपये के जो मोहरा होता है ना, वो फूल माला अगर वो लेके गया, वो कुश महाराज के पास अगर हम दोनों गए तो वो दोनों को बराबर सम्मान देगा। जो 10 करोड़ का अगर डायमंड नेकलेस हो या 30 रुपये का एक जो नॉर्मल फूल माला हो, दोनों का उसका कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, दोनों को बराबर एक्सेप्ट कर लेता है। इतना सद्गुण है वो। कौन? महाराजा कुश। ठीक है, और एक कुमुद्वती परिणय क्या है वो बाद में हम सीख लेंगे। तो सबसे पहले ये वाला आप ध्यान में रखना, कुश महाराज कैसा आदमी है, उसको चाहे पुष्प फ्लावर्स हो या नहीं तो डायमंड्स हो, नेकलेस हो, दोनों बराबर है। ठीक है, सधीरस्य पुष्पेषु आभरणेषु च समदृष्टि आसीत, मीन्स आसीत मीन्स ఉన్నది। ఆయనకు పుష్పాల మీదైనా పుష్పాలన్నా ఆభరణాలన్నా ఒకటే దృష్టి, ఆయనకి రెండింటిని ఒకటే విధంగా ట్రీట్ చేస్తాడు। ఇది కవి అవదత్ అని కవి అంటున్నాడు। सेकंड वन, आस्तामयम में युवराज भाव, ये बहुत बढ़िया कहानी है ये भी। इदम वाक्यम विक्रमांकस्य औदार्यम इति पाठ्यभागात् स्वीकृतम। दिस सेंटेंस इज टेकन फ्रॉम द लेसन विक्रमांकस्य औदार्यम। कवि कौन है? बिल्हण। कवि का नाम बिल्हण। काव्यम का नाम है विक्रमांक देवचरितम, विक्रमांक देवचरितम। संदर्भ, विक्रमांक स्वपितरम प्रति एवं अवदत। जो हीरो विक्रमांक है, मतलब कोई विक्रमार्क बोलता है, कोई विक्रमांक बोलता है। जैसे हम इधर चक्रवर्ती बोलते हैं, लेकिन बंगाल में जाने से चक्रवर्ती बन जाता है वो। ऐसा कई कई थोड़ा वेरिएशन होता है। सो विक्रमांक या विक्रमार्क दोनों बराबर है, एक ही है। ये विक्रमांक अपने पिता से बोल रही है। ये किस लिए बोलना पड़ा उसको? वो जो इनका पिता के पास, उसका नाम आहव मल्ला है। क्या नाम है? आहव मल्लाह। उनका 3 बच्चे हैं, उसमें बीच वाला ये जो विक्रमांक है, बड़ा एक होता है, इनसे छोटा दूसरा होता है, तीसरा होता है। ये जो विक्रमांक है बीच वाला है, और ये बड़ा बुद्धिशाली है, बहुत वीर है, बहुत पराक्रमशाली है।
बहुत तेज दिमाग है इसका, इसलिए और इससे कंपेयर करने से इनका जो भाई और इसका छोटा भाई दोनों इसका बराबर नहीं है, वो दोनों थोड़ा डल है इनसे। इसलिए जो महाराजा क्या बोलता है कि सोचता है कि ये दोनों को छोड़ के इस मिडिल को मैं राजा बना दूँ, ठीक है। तब उसने इनको बुला के, अरे बेटे मैं जल्दी से जल्दी तेरे को राजा बनाने जा रहा हूँ, तेरा क्या ख्याल है, तेरा इरादा क्या है, थोड़ा बता दो। तब उसने बोलता है ऐसा नहीं बापू, ऐसा मत बोलना, क्योंकि मैं ऑलरेडी युवराजा हूँ, ठीक है, मेरे को युवराज के जैसे सम्मान मिल ही रहा है। हे पिता, वो मैं फादर, तव अनुग्रहेण, आपका मेहरबानी से, आपका दया से, समस्तम सुलभम अलभत, मेरे को जो जो नहीं मिलना चाहिए वो सब कुछ मिल गया मेरे को। मैं जैसे आप मेरे को युवराज, वो मेरे को अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं, मैं ऑलरेडी बना हुआ हूँ, आपका जैसे बेटा होने के नाते मैं बिल्कुल युवराज हूँ, ऐसा इसमें कोई चक्कर नहीं है। और मैं जहाँ भी जाता हूँ वो मेरा बात आनंद से वो ले लेते हैं, ठीक है। मैं जहाँ भी जो भी काम करना चाहता हूँ, हमारा जो देश का जो भविष्य के लिए, अच्छाई के लिए, वो मेरे को अच्छा आदर मिल रहा है, आदर सब कुछ मिल रहा है, तो आप किस लिए मेरे को फिर दोबारा फिर बनाने चक्कर में हो। जो हमारा जो बड़ा भाई है, जो उनको आप बना दो महाराजा, मैं तो ऑलरेडी मैं इसका रिस्पेक्ट तो मैं ऑलरेडी पा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को और जो कोई ज़्यादा एंजॉय करने का नहीं है करके वो बोलता है। हे पिता, तब अनुग्रहेण समस्तम सुलभम अलभत, जो मिला तो समस्तम एंटायर मेरे को जो मिल चुका है, चाहे जो पावर हो या फैसिलिटीज़ हो, उसके बाद मेरा जो कुछ भी हो, जैसे आधा क्या बोलते हैं रिस्पेक्ट, एवरीथिंग मेरे को मिल चुका है। अतः दैट्स वाई अहम युवराजा न भवामि, मैं आपका नेक्स्ट मैं युवराजा नहीं बन सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ, उस जो फैसिलिटीज सर है। युवराजा आप बनाना है तो हमारा बड़े भाई है ना, उसको बना दो। ये भी बहुत मज़ेदार कहानी है, जब ये जब हमारा जो क्लासरूम में जब चलता है तब हम इसके बारे में विस्तार से हम जान लेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये वाला प्रैक्टिस करना ही है, ठीक है, इनको छोड़ना नहीं है, ये आपको आना चाहिए आज का दिन ही। और जो तीसरा क्वेश्चन है, निजधराम मुदिताम कुरु सब प्रजाम, यह है तीसरा लेसन है हमारा रानी रुद्रमा का, देवी का कवि परिचय है। इदम वाक्यम रुद्रम देवी इति पाठ्यभाग स्वीकृतम, दिस सेंटेंस इज टेकन फ्रॉम द लेसन रुद्रम देवी। कवि ही श्री डी वेंकटरामाचार्य, कौन है? श्री डी वेंकटरामाचार्य। काव्यम शिल्पश्री ही, वो शिल्पश्री का एक काव्य है, उसमें पूरा रानी रुद्रमा का उसने कहानी लिखा है, पूरा बचपन से लेकर उनका जो आखिर तक क्लाइमैक्स तक, उनमें से ये जो पार्ट लिया गया है, ये भी अच्छा कहानी है, ठीक है, हम उसको बाद में पढ़ लेंगे। फिलहाल इसका प्रैक्टिस करेंगे इस सेंटेंस को। संदर्भ, प्रधान सचिव शिवय्य देव गणपति देवं प्रति अमोदत। गणपति देव कौन है? जो रुद्रमा जी का फादर है, और उनका जो मग संतान, जैसे क्या बोलते हैं, जो मेल उनका नहीं होता है, जैसे संतान नहीं होते हैं, तो उनको जब इनको ये अपना रानी रुद्रमा जब पैदा होती है, तब शिवय्य देव है उनका जो मिनिस्टर है, वो सोचता है जल्दीबाजी से इनको अनाउंस नहीं करना है कि लड़की पैदा हो गया है, आप पूरे अनाउंस करो कि लड़का पैदा हुआ है करके उनको पूरे अनाउंस कराते हैं। और उस हमारा रानी रुद्रमा देवी जो काकतीय हमारा जो वरंगल का है, उनको शिवय्य देव ने पूरा अच्छा सा अच्छा ट्रेनिंग देता है, बचपन से लेकर उसको एक जैसे लड़की का जैसे नहीं, एक लड़के का जैसे लड़का का जैसे उसको पालन और ट्रेनिंग दिया जाता है, एकदम अच्छा रेबल जैसे बोलते हैं ना, डायनामिक बन जाती है वो रानी रुद्रमा। जब वो अपना जो युक्त वयस आता है, जैसे एकदम वो पूरा कार्य संभालने का जो उम्र आता है उसको, तब शिवय्य देवैया जो प्रधान सचिव शिवय्य देवैया ये सोच रहे गणपति देवा, ये तो अभी क्या करूं, मेरे को तो कोई लड़का है नहीं है राजा बनने के लिए। और तब तक ये रानी रुद्रमा हर जैसे पूरा जैसे घोड़े सवारी हो, यो लड़ाई को हो, चाहे युद्ध का है, कोई भी किसी भी टाइप का जो राजनीति का जो है, कोई डिसीजंस लेना है, कोई आर्डर्स पास करना है, और जिसको जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी सब कुछ इसका ग्रिप में है, उसका बहुत इसका जो तेज है अपना रानी रुद्रमा। मतलब
जो राजा को जितना जो क्वालिटीज होना चाहिए वो सारे हमारे जो रुद्रमा देवी ने ऑलरेडी उसने पा लिया, उसने सीख लिया। लेकिन ये चीज़ पर इनको इतना भरोसा नहीं है, चाहे वो कितना भी सीखे, कितना भी कुछ करे, कितना भी युद्ध करो, आखिर तो है औरत है ना, वो तो लड़की है ना, इसको कौन मानेगा करके ये डर रहा है। जो गणपति देवा थोड़ा सोच रहा है इसको अनाउंसमेंट करने के लिए, इसको नेक्स्ट मेरे बाद मेरी जो मेरी बेटी है करके अनाउंसमेंट करने के लिए वो बड़ा वो क्या बोलते झंझाट बोलते हैं ना, वो थोड़ा हेजिटेट कर रहा है वो। सो एट द टाइम जो मिनिस्टर शिवैया देवैया आके प्रधानमंत्री आके इसको भरोसा दिलाता है। आप क्या समझ रहे हैं उनको, चाहे लड़का हो या लड़की हो दोनों बराबर है, इसमें क्या है। उस लड़के से भी ज़्यादा इसने कई लड़कियों को, जैसे लड़के को इसने हराया, ठीक है, वो ऐसा शास्त्र उसने नहीं कमाया, ठीक है, और जो भी किया बहुत अपना खुद का जो मेहनत से उसने इस स्टेज तक आया है। इस चक्कर में कई जैसे लड़के बोल रहे हैं ना, कई लड़कियों को इसने मिट्टी मिला दिया है, इतना बहुत ताकतवर है, इसलिए तुम इसी को अपना नेक्स्ट रानी घोषित करो करके वो उसको भरोसा दिलाता है, एहसास दिलाता है उसको। तब वो जाके जो अनाउंस करता है कि मैं जो रानी रुद्रमा नेक्स्ट मेरा वो राज्य संभालेगी करके, ठीक है। सो निजधराम मुदिताम कुरु सप्रजाम संदर्भ प्रधान सचिव शिवैया देव गणपति देवं प्रति एवं अवदत, ऐसा बोला। क्या बोला, हे प्रभु ओ किंग, तव पुत्रीम, आपका जो लड़की है बेटी है, रुद्रम देवी, जो रुद्रम देवी जी को राज्य अभिषेचया, इस राज्य को जो अथॉरिटी दिया उनको अभिषेक करके आप अभिषेक करो। अभिषेक मीन्स उनको वो दे दो, पूरा सत्ता दे दो उनको। अस्मिन राज्य, हमारा जो राज्य में, प्रजान मुदिताम कुरु, ऐसा करने से क्या होता है, हमारे सारे जनता जो जानता है रुद्रम देवी के बारे में सभी खुश होते हैं, सभी आनंद होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है निज धराम, धरा मीन्स भूमि पृथ्वी, यहाँ पे प्रजा बोला, मतलब देशम अंटे मट्टी कादो देशम अंटे मनुष्य, हम सुना है। भूमि मीन्स पृथ्वी, इधर लिखा है कि हमारा जो पूरा पृथ्वी जो काकतीय साम्राज्य का वो है वो एकदम खुश होगा। और इधर बोला जैसे काकतीय साम्राज्य जो देश है, देश मीन्स प्रजा है, इधर बोल रहे कि हमारा जो प्रजा जितना भी है वो सब खुश होते हैं। जब प्रजा खुश होता है तो हमारा जो देश भी खुश हो जाता है, ये है। सो प्रजा मुदिताम कुरु, मुदिताम मीन्स हैप्पी, यू मेक देम हैप्पी, दैट्स ऑल। बाय व्हाट, बाय करोनेट रुद्रम देवी, दैट्स ऑल। इति प्रधानमंत्री अवदत, ऐसा बोला है, ठीक है। फिर मैं पढ़ाता हूँ। इदम वाक्यम रुद्रम देवी इति पाठ्यभाग स्वीकृतम, कवि श्री डी वेंकटरामाचार्य, ग्रंथ शिल्पश्री, संदर्भ प्रधान सचिव मीन्स प्राइम मिनिस्टर, शिवैया देव गणपति देवं प्रति एवं अवदत, उनसे बोला है, हे प्रभु तव पुत्रीम रुद्रम देवीम राज्य अभिषेचया, इस राज्य का रानी बना दो। अस्मिन राज्य प्रजान मुदितां कुरु, ऐसा करके हमारा जितना भी जनता है सबको यू मेक देम हैप्पी। इति प्रधानमंत्री अवदत, ऐसा बोला है। ये पक्का आपको दिल में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। एंड द फोर्थ वन, आराधयामासुर भीष्टदम तम, आराधयामासुहु, ठीक है, अभीष्टदम तम, इसको अगर हमने ऐसा काट दिया, उसका संधि बना दिया तो इधर है आराधयामासुरभीष्टदम तम, इसको काट दिया तो क्या होगा, आराधयामासुहु प्लस अभीष्टदम तम। ये कौन सा लेसन का है, इदम वाक्यम नृसिंहाविर्भावः इति पाठ्यभागः स्वीकृतम। दिस सेंटेंस इज टेकन फ्रॉम द लेसन नृसिंहाविर्भावः। कवि डॉक्टर के सुधाकर राव, काव्यम नृसिंह नख कौमुदी। कौमुदी मीन्स द मूनलाइट, वेनेला। नखा मीन्स ये जो नाखून है ना, ये वाला गोर्ल, किसका गोर्ल है, नृसिंह स्वामी का है।
उनका जो ये कैसा है, मतलब इनका जो नाखून का वेन्नला जो उनका इतना अच्छा पॉलिश्ड दिखता है, वो एक एक जो नाखून है एक एक वज्रायुध जैसे है, ठीक है। और उनमें से जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होके इनमें से फिर ऐसा लग रहा है कि एक एक चांदमा है, और ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है इसका जो, मतलब ऐसा उसने उसका नाम रखा है अपना काव्य का, नृसिम्हा नाखा कौमुदी, राइट। ये संदर्भ क्या है, नृसिम्हाविर्भावम दृष्टवा, जैसे नृसिंह का जो आविर्भाव हुआ, जैसे प्रहलाद ने वो जो अपना जो उसके प्रहलाद के साथ उसका जो फादर है, दोनों का जो वाग्वाद होता है, क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट्स होता है, वो बोलता है कहीं भी नहीं है भगवान कौन है, मैं सब भगवान हूँ, तो मेरे को प्रार्थना करो, मेरे को पूजा करो, मैं तेरे को वो बनाऊंगा ये बनाऊंगा करके हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत समझाना के लिए समझाने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये समझता नहीं है। फिर आकर भी बोलते हैं तू हरि हरि, ये हमेशा हे नारायण हे हरि करके गुणगान करता था, वो गाना गाता था। वही कौन, ये प्रहलाद, क्योंकि ये तो हर भक्त है। फिर उसने हिरण्यकश्यप तो बिल्कुल वो बड़ा गुस्से में आके बोलते तू पूरा नारायण नारायण वो जो हरि हरि बोल रहे, कहाँ है, वेर इज योर हरि बोलता है। फिर ये प्रहलाद बोलते हैं हरि कहाँ नहीं है ये बताओ, तो हर जगह है करके बोलता है। फिर बोलता है ठीक है ये खंभे में है क्या, बोलता है ठीक है ट्राई करो बोलता है। फिर जैसे उसने अपना गदा होता है उससे जो खंभे के ऊपर ऐसे एक बार मारता है, तब उसके अंदर से जो भगवान महाविष्णु नृसिंह का अवतार में बाहर आए थे। नृसिंह मीन्स नरा सिंहा, यहाँ तक नर का होता है और यहाँ से सिंह का शीर होता है। फिर उसका जो मतलब ये यहाँ छाती तक उसका नर सिंह का है। फिर उसका जो पूरा जैसे क्या बोलते हैं, जैसे हाथ है ना, ये नाखून वगैरह एकदम जैसे बिल्कुल सिंह जैसे बन जाता है वो। फिर आके उसको एकदम मार देता है। और हिरण्यकश्यप तो उससे तो सारे देवता, सारे पूरा जितना भी हमारे देवलोक है सब घबरा हुए थे। वो सबको डरा डरा के उसने सबको भगा के वो उसने सारे मतलब कुछ वो जो राक्षस तो ऐसा होता है ना, जो किसी को कोई पूजा पाठ नहीं करने देना और तीनों लोक में उसी का जो हवा चलना, ऐसे हो जाता है। तो फिर उससे बहुत इंद्र और वरुण सारे जितना भी देवता हैं सारे परेशान थे उनसे। तब जैसे ये नरसिंह स्वामी ने उसको जैसे पाठ दिया, उसमें क्या है क्या नहीं, हम अपना जो लेसन का जो टर्न आते हैं तब हम इसके बारे में हम पूरा अच्छी तरह से हम इसका पाठ का पढ़ेंगे सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना है कि जैसे उसने वो खंभे से जैसे बाहर आके वो जो हिरण्यकश्यप को मीन्स जो प्रहलाद का जो फादर को जैसे मार दिया अपना नाखून से, तब जो सर्वे देवता है एवं अकुर्वन वो किया, ऐसा किया। क्या किया, हिरण्यकश्यप वधा अनंतरम, उसके वधा होने के बाद देवा आनंदेना, देवा सब क्या किया, आनंद से हैप्पी से अभीष्टदम हरिम भक्ति भावेना आराधयामसु। अभीष्ट मीन्स जो मन का जो वांछा होता है, मन का जो वांछा, उसको जो दम मीन्स जो दिया है, कौन है, हरि, जो हरि जी को भक्ति भावेना बहुत भक्ति से आराधयामसु पूजा पाठ किया है, ठीक है। यह है, ये लेसन है। और नेक्स्ट हम फिर प्रोज का डिस्कस करेंगे। शुभम भूयात।